दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रदीप मुखर्जी के बारे में। जी हाँ, ये वही शख्स है जो अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक बताते हैं। आप खुद को भगवान घोषित करते हैं। मैं उनसे भी ऊपर। आप परमात्मा घोषित करते जी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है परमात्मा का संदेश। आजकल ये बहुत से ब्रॉडकास्ट चैनलों पर जाकर अपनी इस पुस्तक का जो है प्रमोशन कर रहे हैं, स्वयं को परमात्मा बताकर, परमात्मा का संदेश वाहक बताकर। सर्वप्रथम आप एक बार सुन लीजिए कि इनकी पुस्तक में आखिर लिखा क्या है, फिर आपको दिखाएंगे प्रमाण सहित कि कैसे ये झूठा व्यक्ति समाज में दूसरे का ज्ञान कॉपी करके समाज में पेश करके और पैसा कमाने की कुचेष्टा कर रहा है। पैसा कमाने का जो इसने नया धंधा बनाया है उसकी आज पोल खोलेंगे। दोस्तों एक बार सुन लीजिए इसकी पुस्तक में क्या ज्ञान लिखा है। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ। मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्च लोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत्य। ऐसे ही लोक का तो निर्माण क्या कहते हैं ईश्वर ने भी किया, भगवान ने भी किया, तो अलग क्या हुआ इसमें। मेरे शरीर से ये है भाग 4 में पेज 13 पर। मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया। जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। तब अगर सतलोक में रहते हैं तो फिर पृथ्वी पर क्यों आना था परमात्मा को? आपका सवाल था तो कि ये पृथ्वी में क्यों आए? ये पृथ्वी में नहीं आए, सतलोक से इनको निकाल दिया गया भगवान के साथ। वो भी एक किताब में लिखा है। जी, आगे मैंने पढ़ा। हाँ, चलता रहूंगा। तो इसीलिए जब उनको निकाल दिया तब वो इधर आए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। कुर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित। उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है। गौड़ जी, अगर थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकूं, मैं चाह रहा था कि आप परमात्मा के बाद अंचित और अंचित के बाद फिर ये कहाँ से आए वहां से करिए। तो परमात्मा ने फिर अपने एक बेटे यानी अचिंत को कहा कि तुम अब सृष्टि की रचना के काम को संभालो। उसके लिए उन्होंने अचिंत को एक शब्द शक्ति दिया। उन्होंने कहा इस शब्द शक्ति के सहारे तुम कुछ भी चाहो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अचिंत ने परमात्मा के मर्जी के खिलाफ गया। कैसे खिलाफ गया? क्रिएशन के अंदर जाने के बदले उसने कहा पहले मैं मेरे लिए एक असिस्टेंट क्रिएट करूंगा कि ये असिस्टेंट के जरिए मैं काम करूंगा। और यहाँ पे वो असिस्टेंट बोला कि ठीक है, मैं पहले नहा के आता हूँ। तो परमात्मा के दुनिया में जो एक लेक है जिसका नाम मानसरोवर है, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके घर में जो एक तालाब है या लेक है, वहाँ पे वो गए नहाने। तो दोस्तों आपने देखा प्रदीप मुखर्जी ने जो ये पुस्तक लिखी है, इसमें सृष्टि रचना की जानकारी है। और उस सृष्टि रचना में इन्होंने लिख रखा है कि भाई इन्होंने 4 लोक की जो है रचना करी, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी, और भी बहुत सी बातें इन्होंने इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों 2015 में इनकी जो है परमात्मा से बातचीत हुई है। उससे पहले देवी देवताओं से बात करते थे, और भी बहुत चीज़ें इन्होंने इन पॉडकास्ट के अंदर बताई है। तो दोस्तों इनके इसी एक पॉइंट से आज हम आपको साबित कर देंगे कि ये जो शख्स है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और इसका उद्देश्य है समाज में भ्रमणा फैलाकर और अपनी इस पुस्तक को बेचकर पैसा कमाने का है। दोस्तों ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है ये कॉपी की हुई है। इसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है वो कॉपी किया हुआ है, और वो कॉपी है वो कहाँ से किया है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और पूरी जरूर देखना, ताकि आप भी ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहे। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने इस पुस्तक का जो मूल्य है वो 200 रुपये रखा है, क्योंकि ये किताब है इसलिए। तो कोई तो जरिया होगा ना कॉपीराइट पहुंचाने तक का, और फिर 200 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा है तो फिर आपके लिए इतनी चीजें क्यों? फिर ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक से इन्होंने कॉपी करा है। तो दोस्तों मेरे पास है ये ज्ञान गंगा पुस्तक। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई अनमोल पुस्तक है। इस पुस्तक के पेज नंबर 19 पर दोस्तों सृष्टि रचना लिखी हुई है, और ये वही सृष्टि रचना है जो प्रदीप मुखर्जी ने अपनी पुस्तक परमात्मा का संदेश में कॉपी की हुई है। इस पुस्तक का प्रचार
2008 से पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने जन जन में करवा रखा है अपने शिष्यों के द्वारा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रदीप मुखर्जी जो ये बात कह रहे हैं कि भाई 2015 के बाद यानी 2015 में इनकी परमात्मा से बातचीत हुई है, यही साबित हो जाता है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई सृष्टि रचना को इन्होंने पूरी तरह कॉपी किया है और अपनी पुस्तक में लिखकर अपने नाम से समाज में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताते चलेंगे दोस्तों कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क पूरे समाज में इसकी प्रचार सेवा करवा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर यह पुस्तक आपके घर पे 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर बिल्कुल निःशुल्क पहुंचा दी जाती है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना मोबाइल एड्रेस और पिन कोड लिखकर सेंड कर सकते हैं अगर आप इस पुस्तक को निःशुल्क घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। और अपनी आंखों से इस पुस्तक को पढ़कर आप भी इस प्रदीप मुखर्जी का जो जाल है जो ये समाज में फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको समझ सकते हो और वास्तविक जो अध्यात्म ज्ञान है वो आप इस पुस्तक में समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों अब हम आपको दोस्तों वो पुस्तक दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2000 से पहले ही लिख दी थी और जिस सृष्टि रचना को प्रदीप मुखर्जी अपनी बताकर समाज को भ्रमित कर रहा है वो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पुस्तक के अंदर पहले से लिख रखी है। दोस्तों ये है वो अनमोल पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2000 से पहले ही लिख दी थी और इस पुस्तक का नाम है परमेश्वर का सार संदेश। अब आप इससे एक चीज अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि प्रदीप मुखर्जी ने ना ही सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चुराया, यहाँ तक कि उसने संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है ये पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश इसका नाम तक चुरा रखा है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम जो परमात्मा का संदेश लिखा है वो इसी पुस्तक से चुरा कर लिखा हुआ है दोस्तों। अब हम आपको दिखाएंगे इसी पुस्तक के पहले पेज पर जिसमें सृष्टि रचना लिखी हुई है दोस्तों। ये है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश। ये आप देख सकते हो, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। और इस पर जो एड्रेस छपा है वो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो क्रोथाश्रम 2006 से पहले जो रोहतक रोड पर है उसका एड्रेस इस पर छपा हुआ है। इससे भी ये साबित हो जाता है दोस्तों कि ये पुस्तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने क्रोथाश्रम से पहले ही लिख दी थी। और अब आपको ले चलते हैं इसके पहले ही पेज पर जिसमें सृष्टि रचना के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। आपको दिखाना चाहेंगे इसी पुस्तक के अंदर यानी परमेश्वर का सार संदेश इसकी विषय सूची है। सर्वप्रथम पहले पेज पर लिखे सृष्टि रचना, फिर आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तीनों गुण क्या है प्रमाण सहित। यानी इस पुस्तक में वो पूरा अध्यात्म ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा हुआ है जो ये अज्ञानी प्रदीप मुखर्जी अपना बताकर समाज को भ्रमित कर रहा है। चलिए दोस्तों आपको पढ़ाते हैं इस पुस्तक के प्रथम अध्याय सृष्टि रचना के बारे में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे कि इसने बताया कि प्रथम भगवान मतलब परमात्मा ने लोकों की रचना करी, तो आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम केवल एक स्थान था अनामी लोक। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी लोक था, पूर्ण परमात्मा उसी अनामी लोक में अकेला रहता था। जैसे कि प्रदीप मुखर्जी ने बताया था, सेम वही चीज इस पुस्तक में लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित है उसमें लिखी हुई है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी लोक था, पूर्ण परमात्मा उसी अनामी लोक में अकेला रहता था। यानी एक लोक ये हो गया। अब देखें जो बातें इसने बताई अपनी पुस्तक में, जो कि इसी पुस्तक यानी ज्ञान गंगा पुस्तक से ही कॉपी करके उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब यहाँ देखें, ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों को यानी अगमलोक, अलखलोक और सतलोक की रचना शब्द वचन से की। ठीक है दोस्तों, तीन लोक और रचे परमात्मा ने, अगमलोक, अलखलोक और सतलोक। उसके बाद जैसे कि इसने बताया कि मैंने अपने 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी, तो यहां देखिए आप, इसी कबीर देव ने यानी सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना करी। जैसे कि प्रदीप मुखर्जी ने बताया कि भाई मैंने फिर सतलोक में रचना करी और अपने शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। तो दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखें।
एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना करी, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी, एक मानसरोवर की रचना करी, जो आपने अभी वीडियो में देखा था। इन्होंने मानसरोवर के बारे में भी जिक्र करा था दोस्तों, जिसमें अमृत भरा है। 16 पुत्रों के नाम भी बताए, कूरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य और योग संतान अर्थात योगजीत। तो ये अचिंत, ये वही पुत्र है जिसको परमेश्वर ने आगे सृष्टि रचने के बारे में कहा। अब यहाँ पढ़िए आप। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचनाओं का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान करी। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर जी ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। अंडे को क्रोध से देखा तो अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी अनमोल पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश, उसमें जो सृष्टि रचना हमने आपको अभी पढ़ के सुनाई है, वही सृष्टि रचना इस नकली ने यानी इस अज्ञानी आदमी ने कॉपी करके अपने नाम से एक पुस्तक लिखी, परमात्मा का संदेश, जो कि आपने देख लिया बिल्कुल कॉपी की हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान से। यही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी कितना चतुर है और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, जो कि अपनी इस पुस्तक को बेचकर ये पैसे कमा रहा है। और भी इसने अपनी वेबसाइट वगैरह बना रखी होगी, जहाँ इसने ऐड वगैरह लगा रखी होगी। यानी कुल मिला के इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज से पैसा कमाना है, किसी के जीवन से इसको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी इस आध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष के बारे में आप लोग भी भली भांति परिचित है दोस्तों। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़े जो कीड़े हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपितु समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये स्पष्ट कर रखा है कि आज जो शिक्षा समाज को मिली हुई है, वो शिक्षा ही इसलिए दी गई है ताकि ऐसे अज्ञानी जो समाज को मूर्ख बनाने के लिए आते हैं उनकी परख कर सके। हमने आपको प्रमाण सहित ये चीज़ दिखा दी कि ये जो पुस्तक इस अज्ञानी ने लिखी हुई है ये बिल्कुल फर्जी है और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान से कॉपी की हुई है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों से आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी का जो अद्वितीय ज्ञान है उसको समझना चाहिए कि कैसे कैसे काल के दूत समाज में घूम रहे हैं, जो समाज का बिल्कुल नाश करने पर तुले हुए हैं। उन्हीं में से एक है ये शख्स प्रदीप मुखर्जी, जिसको समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। इसके बहुत से ब्रॉडकास्ट आप चाहे तो देख सकते हो सर्च करके दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा किसी और की वीडियो हम अपनी वीडियो में ले नहीं सकते, आप भी समझ सकते हो दोस्तों। आप ब्रॉडकास्ट देखिए, इसके सुनिए कैसी कैसी बातें करता है कि भाई अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया तो ये आपका अंतिम जन्म होगा, उसका बाद आप जन्म नहीं लोगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एक बार मेरा चेहरा देख लो, मेरा काम खत्म हो जाएगा। इस पुस्तक में कुछ पैसा खर्च हुआ है तो भाई पैसे तो लगेंगे ही, 200 रुपये, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है पूरे समाज को। यहाँ तक कि जो अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा जिससे इसने ज्ञान कॉपी करा है, वो पुस्तकें भी पूरे जन जन तक संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क भेज रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर सेंड करके इस अनमोल पुस्तक यानी ज्ञान गंगा को आप निःशुल्क घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। और पूरा आध्यात्म ज्ञान समझकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो और ऐसे मूर्ख प्रदीप मुखर्जी जैसे लोगों से अपना बचाव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।